हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 जेई मेन नीट फिजिक्स केमिस्ट्री 2025 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। सो वीडियो में तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स जेई में नीट 2025 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। यानी फिजिक्स में जेई मेंस या फिर नीट में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक रिपीटेड हुए हैं, उन सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब चलो फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। एक मैन है, उसकी एक मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, ठीक है, और उसने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया 136 मीटर की स्पीड से, ठीक है, 136 मीटर की स्पीड से। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा उस बॉल का, ठीक है, वो कौन, यू कैन थ्रो द सेम बॉल, उसी बॉल का जो सेम बॉल का उसने डिस्टेंस जो फेक ही थ्रो किया, तो उस बॉल का सेम डिस्टेंस क्या होगा। तो भाई इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेना, यानी स्पीड अपॉन टाइम का सारी वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। तुम्हारा आंसर 272 मीटर आंसर तुम्हारे यहाँ पे करेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे 2 स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट चलो देखते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ द केबल। एलिवेटर का मीन्स मतलब ये होता है कि लिफ्ट, ठीक है, एज यू लिफ्ट योर होटल्स में देखा होगा, या फिर रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, होटल्स में देखा होगा ठीक है। तो देखो, लिफ्ट क्या होती है, यहाँ पे लिफ्ट को हमने स्टार्ट कर दिया, वो अप एंड डाउन यहाँ पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है, उसके साथ में यूनिफॉर्म स्पीड भी वर्क कर रही है। एंड यहाँ पे जो वेट है उसका वो बैलेंस है। किसकी वजह से बैलेंस है, उसके जो अंदर जो केबल्स लगी है, उस केबल्स में जो टेंशन है उसकी वजह से क्या है, लिफ्ट का जो वेट है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी तो इजिली वर्क कर रही है। स्टेटमेंट नंबर 1 में 22 में देखो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि उसी लिफ्ट में एक फोर्स एग्जर्ट किया। अब वो फोर्स कैसे एग्जर्ट होगा, उस लिफ्ट के अंदर जो लोग हैं, यानी जो पीपल्स हैं, उनकी वजह से, ठीक है। अब देखो, अब वो फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगा, फ्लोर पे एग्जर्ट होगा, यानी अप में जो फ्लोर है और डाउन में जो फ्लोर है, उस फ्लोर पे जो फोर्स है वो एग्जर्ट होगा, ठीक है। और जो मैन जहाँ पे खड़े हैं, मतलब लिफ्ट के अंदर जहाँ खड़े हैं, तो जो उनका फायर है उसकी वजह से जो हमारा जो फोर्स है उसकी वजह से वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जर्ट होगा। स्टैंडिंग ऑन मोर एंड हर, या फिर चाहे वुमेन हो चाहे वो मैन हो, उसकी वजह से जो खड़े हैं उसकी वजह से जो फोर्स है वो एग्जर्ट होगा। सिंपल सी बात कही इन्होंने। अब इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, ये बताना है हमको, ठीक है। और जो वेट है ना एलिवेटर, तो एलिवेटर पे जो वेट लगा हमारा, ठीक है, डाउन में, एलिवेटर डाउन जब ऊपर चढ़ती है तो डाउन में वेट लगता है ना हमारा। कभी भी देखा होगा लिफ्ट के अंदर खड़े हो गए, तो लिफ्ट जब स्टार्ट होती है, नीचे चलना शुरू करती है, तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, एक स्पीड इंक्रीज होती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे टेंशन। वहां पे टेंशन का यूज होता है, ठीक है। इज द लाइट ऑफ द एवर स्टेटमेंट। और जो लाइट है, लिफ्ट के अंदर जो लाइट होती है, वो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे चूज करना है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे बताना है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमको स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो भाई बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, या फिर गलत नहीं हो सकते, या सही भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिंपल सी बात कही कि अगर लिफ्ट को अगर स्टार्ट करेंगे, उसका जो फोर्स है वो भी स्टेबल रहेगा, एंड जो टेंशन है वहां पे वो भी स्टेबल रहेगा, एंड हर चीज स्टेबल रहेगी, ठीक है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हमारा, देखो यहाँ पे 100 मीटर लॉन्ग वायर, एक 100 मीटर यानी 100 मीटर की एक लॉन्ग वायर है, ठीक है। और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी उसका जो एरिया है ना, एरिया वो उस कितना एरिया है, देखो ये मान के चलो एक वायर है तुम्हारी, ठीक है, ये तुमने वायर लिया, ये तुम्हारी 100 मीटर की है, और इसका जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा 6.25 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। यंग मॉडल्स में है 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट लोड हुआ, ठीक है, यानी जो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो चीज लोड हुई, वो हुई यहाँ पे 250 न्यूटन की। देन द इलोंगेशन इन द वायर इज, तो इस वायर का इलोंगेशन क्या होगा वो चीज हमको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लेना यंग मॉडल्स का फॉर्मुला लगा के। जैसे ही लगाओगे फॉर्मुला तो भैया ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 × 10⁻³ मीटर तुम्हारा जो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट ही कह सकते हो, आगे पीछे आंसर आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 तुम यहाँ पे करेक्ट करके आना अपने पेपर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देना,
भाई देखो, मेरा एक्सप्लेनेशन यही है, मैं तुम लोग को यही प्रेफर करूंगा। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, उन क्वेश्चन अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली टिक लगाना बस कि हाँ भैया ये ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। फटाफट से लगा के भाई पेपर खत्म, बैठो आराम से। ठीक है ठीक है, ऐसे करना। ठीक है, ये नहीं कि भाई 24 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, 24 घंटे नहीं कह सकते भाई, ये नहीं कि 10-15 मिनट तो बैठ के उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ मत करना। ठीक है, वो चीज़ करनी ही नहीं है अपने को। फटाक से देखा क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन देके जा रहे हो, हाँ आंसर देखा, फटाक से क्लिक किया, हो गया। फिर चलो अब क्वेश्चन वापस से ट्रैक पे आते हैं फनी मोमेंट तो हो गया, अब वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो, अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है हमारा अ ट्रैवलिंग वेव। एक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब देखो स्ट्रेट वे में तो कर नहीं सकती है, जिगजैग पोर्शन में करेगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है हमारी, वो है तुम्हारी वाई एक्स डॉट में टी कुछ जीरो। उसी इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पे वाई एक्स है और टाइम उसका जीरो दे दिया इन्होंने। ठीक है, टाइम जीरो नहीं दिया, जीरो दे दिया इन्होंने, 0.05 साइन 8x माइनस का 40 मीटर, कुछ ये हमारा टाइम दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि वेलोसिटी, उस वेव की वेलोसिटी बताओ हमको। तो भैया ऐसा यूनिट के साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्ट्स हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर देखो, फट से क्लिक करो, हो गया खत्म काम। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा गया है हमारा आ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, उसका जो रेडियस है वो आर है, उसके अंदर का जो करंट कैरी हो रहा है वो आई है हमारा, और एम्पियर क्या है हमारी यूनिट है, किसकी भैया, करंट की। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, उस सर्कुलर लूप के सेंटर में, उस सर्कुलर लूप के सेंटर में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो आर हो जाएगी। ठीक है, उसी सेंटर पे, यानी उसी लूप के जो एक्सेस है उस पे जो हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो रेडियस है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। वो चीज़ बतानी है हमको यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी उसी चीज़ को हमको फाइंड करना है, उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस इन्होंने सब प्रोवाइड ही कर दी है। तो भैया सिंपल सी बात है, चुपचाप आंसर देखना, यानी क्वेश्चन को पढ़ना, एंड आंसर देखने के बाद 2√2 आर रेशियो बाय 1 लगा देना आंसर। क्योंकि देखो इसका एक्सप्रेशन समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं रखनी है, शॉर्ट वीडियो रखनी है। अच्छे से देखो पूरी वीडियो एंड तक, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे। अगर नहीं भी करोगे तो भैया आप फिर से बोल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अभी। ठीक है, ऐसी रेगुलर वीडियोस भी अपलोड होगी। ठीक है, तो कर दो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे 23 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन अब यहाँ पे आने वाले हैं। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देखो यहाँ पे भी सेम आ चुके हैं। तो स्टेटमेंट नंबर अगर 1 की बात करें तो यहाँ पे बॉस्टर एंगल पूछा गया हमसे। यदि एक बॉस्टर एंगल के अंदर, ठीक है, लाइट हमने प्रोपेगेट करा दी, ठीक है, एयर से ग्लास प्रिज्म में, देख लो, तो भैया वहां पे एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बी बन जाएगा। यानी एंगल तो थीटा हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी हो जाएगी उसी प्रिज्म के अंदर। ठीक है, या फिर कह सकते हो उसी जो एंगल तुमने बनाया उसी के अंदर। देन द बॉस्टर एंगल फॉर द लाइट, उसी बॉस्टर के अंदर जो लाइट है वो भी प्रोपेगेट कर रही होगी। अब हमने क्या किया, उसी बॉस्टर के अंदर को लाइट प्रोपेगेट करा दिया। पहले हम क्या प्रोपेगेट कराते, लाइट प्रोपेगेट कराते, लेकिन किसके मीडियम में, एयर टू ग्लास मीडियम में। अब हमने क्या किया कि हमने ग्लास टू एयर मीडियम, यानी उसी को अपोजिट कर दिया यहाँ पे, और उसका यहाँ पे क्या हमने रख दिया, एंगल क्या रख दिया, पाई माइनस का थीटा बी। ठीक है, पाई एंगल का थीटा भी रख दिया यहाँ पे। चलो पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने बता दिया। अब सेकंड, पहला स्टेटमेंट कुछ क्या था गाइस ऊपर से गया, बहुत लोगों के ऊपर से गया होगा, बट कोई नहीं। बॉस्टर एंगल तुम्हारा एक सिंपल सा एंगल होता है, ठीक है, जो कि ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, ऐसे कुछ बॉस्टर एंगल का ये कुछ सिग्नल होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पढ़ा होगा। चलो कोई नहीं, बट डैट तुम लोग को समझा दे रहा हूँ ऐसी कि जल्दी से तुम लोग को कैसे करना है। फिर देखो बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में तो बताया गया हमको बॉस्टर जो एंगल होता है वो लाइट प्रोपेगेट करता है ग्लास से एयर के प्रिज्म में। ठीक है, इसमें बताता है यहाँ पे tan माइनस का 1 म्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया एक्सप्लेनेशन, जो हमारा म्यूजी है वो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म में दे रहा है, लेकिन जो लाइट है हमारी वो कैसे स्टेटमेंट्स को कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट मानेगी। तो भैया सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करते हैं एंड आगे क्वेश्चन के थ्रू बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट कर देना फट से, बिना देखे बिना देखे करेक्ट कर देना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है हमारा यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग। देखो कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं एक प्लेन पे। ठीक है, और हमको गिवन करना है यहाँ पे द मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल्स का मोशन क्या होगा। ठीक है, जो पार्टिकल्स मतलब मूव कर रहे हैं तो उनका मोशंस, यानी वो कैसे मोशंस में मूव कर रहे होंगे वो बताना है हम लोग को यहाँ पे। तो भैया ऑप्शंस को पढ़ें क्या, बताओ तुम लोग बताओ, ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए क्या। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट लग रहा है कि यूनिफॉर्मली एसिलेटेड हैविंग द मोशन, यानी यूनिफॉर्मली जो हमारा मोशंस है यानी पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली हमारे उसी मोशंस में पैराबोलिक,
ठीक है, पैराबोलिक पाथ जो है हमारा यहाँ पे बना लेंगे। भाई देखो वो पैराबोलिक नहीं है, पैराबोलिक है वहाँ पे, वो ए तुम्हारा यहाँ पे एडिटिंग में वो चिपक गया एडिटिंग में एडिटिंग में गाइस वो क्लोज हो गया है पैराबोलिक के, तो उसको तो लोग पैराबोलिक मत मान लेना, एट्स अ मतलब इट इज अ पैराबोलिक, ओके, नॉट अ पैराबोलिक। चलो अब बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, तो सिंपल सा बता दिया मैंने तुम लोगों का, पैराबोलिक करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है ये भी सुन लो। यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन हमारा वो मोशन होता है जो यूनिफॉर्मली जितने भी हमारे चार्ज, जितने हमारे पार्टिकल्स हैं उनको फ्रीली मूव कर देता है, ठीक है, फ्रीली मूव कर देता है बिना किसी चार्ज के। तो जितने भी हमारे पैराबोलिक मोशन पे जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ही फ्रीली मूव हो जाएंगे, इस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 8 की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब इट इज अ एक स्टेबल पॉइंट पर रख दिया, उसके साथ में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी भी हमारी साथ में है, एंड जो उसके उसके एक्सेस के अलाउ यानी इनसाइड में, यानी उसके चारों तरफ क्या है, करंट कैरिंग कर दिया, यानी करंट को कैरी कर दिया लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर। क्या ऐसा लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पढ़ रखा है भैया हम लोगों ने, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, पढ़ रखा है। बट चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा पूछा गया है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू कराते उसी मोमेंट के साथ में, यानी उसी चार्ज के साथ में, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो क्या उसी सोलेनॉइड में वो एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई मेरे, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में भी सेम चीज लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करेगा अलोंग द एक्सेस, ये भी नहीं होगा। फिर बात करें देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में लिखा गया है इलेक्ट्रॉन पाथ एज सेलुलर, सेलुलर में भी नहीं होगा। फोर्थ में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विद एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, फोर्स को, कौन से फोर्स को? करंट के फोर्स को। इलेक्ट्रॉन जब करंट फोर्स को एक्सपीरियंस कर लेगा तो उसी एक्सेस यानी अपने ही एक्सेस पे वो एग्जिट करके हेलिप्टिकल पाथ बना लेगा, उसी पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, यानी एक्स्ट्रा जो उसने चार्जेस एब्जॉर्ब किए, वो चार्ज अपने कंटिन्यू कराना स्टार्ट कर देगा। क्या इतनी चीज समझ में आई मेरे भाई? अगर समझ में आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से चलो कोई नहीं, सब्सक्राइब करो फटाफट से, लाइक भी करो। अब वापस से चलो फालतू की बातें बंद करते हैं, ट्रैक पे आते हैं वापस से अपने। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में को लिखा गया है हमारा, इन एंड द एसी सर्किट, अगर एसी सर्किट में हम ये चीज करें, क्या करें भैया एसी सर्किट में? एसी सर्किट में हम यहाँ पे स्टैटिनियस करंट को जीरो कर दें, जीरो करने के बाद जो स्टैटिनियस वोल्टेज है उसको मैक्सिमम कर दे भैया, बहुत मैक्सिमम कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इन केस अगर यहाँ पे सोर्स में भी कनेक्टेड, अगर कोई सोर्स कनेक्ट हो यहाँ पे, इन चांस भैया तुमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट को तुमने जीरो कर दिया और वोल्टेज को एकदम मैक्सिमम कर दिया और उसमें सोर्स अटैच है, तो भैया देखो ए तुम्हारा यहाँ पे प्योर कंडक्टर है, बी तुम्हारा यहाँ पे प्योर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, प्योर रजिस्टर भी है, देखो यहाँ पे कनेक्ट है, ये सोर्सेज सारे कनेक्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और कॉम्बिनेशन में कंडक्टर एंड कैपेसिटर भी है, इनका कॉम्बिनेशन भी है, तो भैया इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर तुम इंस्टेंटेनियस करंट जीरो कर दोगे, यानी आई तुम्हारा अगर जीरो है, ठीक है, और तुम्हारा आई तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा 1 है अगर, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो तुम्हारा प्योर इंडक्टर एंड प्योर जो कैपेसिटर होते हैं वो दोनों अलग अलग मोमेंट पे, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ चांसेस पे मूव करते हैं, एंड मूव करने के बाद तो अपना जो चार्ज है वो क्रिएट करते हैं। आई होप कि समझ में आ गई, छोटी सी बात थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो सेम चीज पूछी गई है, ऑन द सेल्सियस स्केल, एक सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है वो बॉडी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है उसी टेम्परेचर को, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा भैया? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एसेशन रीजन भाई तुम लोग पढ़ लेना यार, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर 11 तुम लोग को दे रहा हूँ मैं होमवर्क, चलो पढ़ लेना इसको, होमवर्क, ठीक है, पढ़ लेना इसको। चलो अब बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो सिंपल सा, देखो ये बताते ना समझा के कैसे करना है, तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको 25 में क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो सारे, भाई 25 में तो क्वेश्चन अभी हुए नहीं पेपर, तो क्वेश्चन कैसे आ गए? अब भैया बहुत स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे भैया सेशन 1 में, हाँ भाई करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सेशन 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छी बात है ना, पेस्ट कर दिया है, तुम लोग को हेल्प मिल जाएगा, ऐसे तुम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी भी हेल्प किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अभी भी चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे पूछा गया है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है हमारा, यानी ऑफ कैपेसिटेंस में वो कनेक्ट है यहाँ पे 100 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो 100 वोल्ट की सप्लाई हमको यहाँ पे दे रहा है। इंटरमीडिएट स्पीड यहाँ पे किसके बीच में, एक प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फिल कर दिया है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है हमारा यहाँ पे, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा यहाँ पे, किसके थ्रू? इस मटेरियल के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहा है।
और हमने क्या किया यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी यहाँ पे उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कैपेसिटर के साथ में फ्लो करा दिया, तब भैया क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं 4 मीटर कूलाम 0.2 मीटर कूलाम कैसे करना है ये समझ लो। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओगे C इजिकल्स टू क्यू बाई वी फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इजिकल्स टू क्यू बाई वी होता है, यानी क्यू हमारा चार्ज है, वी हमारा यहाँ पे क्या है वोल्ट है, C हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, Q इजिकल्स टू C बाई वी ले लोगे। चार्ज में जितनी वैल्यूज पूछी गई, नहीं कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 वोल्ट है, वी को तुमसे पूछी गई यहाँ पे कितनी है, मटेरियल की बताई नहीं गई वैल्यू, वी को वैसे रख दोगे, अपना आंसर यहाँ के निकाल के फाइंड कर लोगे। समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फॉर्मूला पता होगा, उसी फॉर्मूले को रख के फाइंड करना है। समझ में आ गई बात, छोटी सी बात है भाई। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट फिल्म, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका 2.0 की कोटेड ऑफ ग्लास स्लैब भी यहाँ पे कोटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है हमको यहाँ पे 45 डिग्री पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म में क्या होगी, उसी कोटेड की, यानी उसी कोटेड को हमने कर दिया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फिल्म को। मैक्सिमम ट्रांजिशन ग्रीन लाइट और वेवलेंथ पे, तो भैया क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दो, आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 14 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 14 में भी भाई तुम लोग यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट कर लो। ठीक है, बात करें यहाँ पे 15 की, तो 15 देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 का आंसर यहाँ पे देख सकते हो, द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का अपने सोर्स देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी वेवलेंथ पे इल्यूमिनेट कर देगी उसी मेटल सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट हो जाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में। तो और यहाँ पे सेम सरफेस इल्यूमिनेट कर देगा यहाँ पे लाइट सोर्स, ठीक है, उसी वेवलेंथ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी तो वो क्या करेगी, उसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भैया, ये तो बता दो। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर 2 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर चुके हैं हम लोग, यानी बात कर चुके हैं हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन की। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी जेईई मेन नीट में 25 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 25 देखो 25 तो सेशन है हमारा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को चलो केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। अब फिजिक्स पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना चाहिए। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर में तुम्हारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ऑर्डर को डिक्रीज कर दें यहाँ पे, किसके फॉर्म्स में, वाटर के फॉर्म में, यानी अगर तुम्हारा ए लिक्विड है, बी तुम्हारा आइस है, सी तुम्हारा इम्प्योर वाटर है, इसको कैसे हम यहाँ पे वाटर के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डों को डिक्रीज करेंगे। तो भैया सबसे पहले आती है तुम्हारी आइस, उसके बाद लिक्विड है, इसके बाद इम्प्योर वाटर है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा गया है हमारा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के, एंड कॉलम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड। तो भैया ये थोड़ी मैचिंग है, तो चलो इसको मैचिंग कर लेते हैं। फर्स्ट का तुम्हारा यहाँ पे 3rd हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का भैया क्या हो गया यहाँ पे 3rd हो गया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सेकंड का हमारा यहाँ पे 4th हो गया। ठीक है, 3rd में हमारा फर्स्ट आ जाता है, एंड डी का तुम्हारा यहाँ पे 2nd हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी मैचिंग है, देख सकते हो। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन हमने कराई यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड की और साथ में अमोनिया भी डाल दिया, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड को यहाँ पे हम गिफ्ट करेंगे, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड को डाल दें इसी रिएक्शन में, तो क्या बनेगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको दे देगा यहाँ पे BeF4 या फिर NHF4 निकलेगा। क्या निकलेगा भैया बता दो ऑप्शन ए पे, ए पॉइंट यानी ये सब्सटेंस में हमारा। तो भैया सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे कर लो। फिर बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रू अबाउट द फ्यूरॉन्स। फ्यूरॉन्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है भाई। हेलो लिखे से हेलो अरेंज में सबसे लास्ट में फ्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि हमको यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा कंपाउंड होता है वो बताता है हमको कौन फ्लोरीन्स। सिंपल सी बात है, पहले ही मिल गया, देख लो। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तो कोई पूछा गया है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंट करने पे फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन पॉइंट है वो क्या होगा भैया यहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। भैया कैसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में लेस देन यानी प्योर सॉल्वेंट हमको प्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, जो सॉल्यूशन है वो भारी अमाउंट में हो जाता है, यानी 0.02 के पॉइंट समथिंग हो जाता है। फिर बात करें ओनली जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर A1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा गया हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, और वो कंपाउंड्स में और वैलेंसीज के साथ में नहीं बताने हैं, सिर्फ हमको मैच कराना है यहाँ पे रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ वैलेंसीज, यानी बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, फास्फोरस की, एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ में दी यानी ABCDE, तो उसमें से चूज करना है कि भैया कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी नहीं ए करेक्ट हो जाएगा, यानी EACBD। ठीक है, ई करेक्ट हो जाएगा हमारा।
फिर बात करें देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया हमारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग द नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऐसे कौन से कंपाउंड जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, लेकिन लिंगे लिखा है क्या, लिसेंगे टेस्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन को कंटेन नहीं करते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, हाइड्रोजीन। याद रखना कि हाइड्रोजीन नहीं करता है, क्योंकि NH2 यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो सिंपल एक ही बॉन्ड में रहते हैं NH2 ये कुछ फॉर्मूला होता है हाइड्रोजीन का, NH2 और NH2, ठीक है, कुछ ये चीज़ फॉर्म होती है यहाँ पे। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में को लिखा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं हाइड्रोजन आयन शो करेगा निगेटिव आइसोमेरिक इफेक्ट को, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 में को लिखा गया है द एलिमेंट विच शोज द वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वन ऑक्सीडेशन स्टेट हमको शो करेगा एलिमेंटल फॉर्म में। तो भैया सिंपल सी बात है, स्कैंडियम ही शो कर देगा हमको, ठीक है, बाकी सब तो करेंगे नहीं, क्योंकि भैया स्कैंडियम ही हमारा 2+ होता है, ठीक है, 2+, 3+, 4+, ठीक है। तो हमारे 3 जो हमारे फंडामेंटल फॉर्म है वो मिल जाएगा हमको। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया यहाँ पे हमारा, देखो 25 में क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन एसिड कौन कौन से होंगे भैया यहाँ पे, सिंपल सी बात है, स्कॉर्बिक एसिड देता है हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रेडियोएक्टिव डिके, देखो रेडियोएक्टिव डिके में ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो भैया ऐसा कौन सा स्टेटमेंट, पहले ऑप्शन लग रहा है मुझे, देखो डिके कांस्टेंट इंक्रीज है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो डिके कांस्टेंट भैया इंक्रीज होता नहीं है, डिके कांस्टेंट तो हमारा रेडियोएक्टिव कांस्टेंट में कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। तो भैया यही गलत लग रहा है मुझे को, हाँ फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे करेक्ट है। 13 की बात करें, 13 में देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट कर लो 1.8 मीटर। एंड 14 में देख सकते हो यहाँ पे जो फॉलोइंग द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे वो देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कराने पे मिलता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहीं पे तुम्हारा सेशन जो है वो एंड होता है, इन सारे क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो एंड होती है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कोई डाउट है कोई भी इशू हो तो कमेंट्स में कर देना। एंड अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई डाउट है तो बता देना कमेंट्स में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।